ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों की इंग्लैंड को चेतावनी। इंग्लैंड और भारत का सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है। इस मैच को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को चेताया है। इसमें मैग्रा, पॉन्टिंग और माइकल वॉन ने विशिष्ट टिप्पणी की। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गजों ने इंग्लैंड को क्या सलाह दी और किन खिलाड़ियों से बच के रहना होगा और उन्होंने इंडिया के खिलाड़ियों के लिए क्या कहा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम और इंडिया का सेमीफाइनल होना है, तो इंग्लैंड की टीम को चेताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों ने इंग्लैंड को कुछ कहा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गज खिलाड़ियों ने इंग्लैंड और इंडिया के बारे में क्या कहा। पॉन्टिंग ने अभिषेक शर्मा के लिए कहा कि कभी कभी जब आप इस सुस्त दौर से गुजर रहे होते हैं तो हर दिन नेट्स पर जाकर 1.5 घंटे बैटिंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी इन लोगों को कुछ दिन आराम करने देना बेहतर होता है, जैसे मेंटली फ्रेश होना। स्किल्स कहीं नहीं जाती, आप अपनी स्किल्स नहीं खोते। पॉन्टिंग ने अभिषेक को सलाह दी कि वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले कुछ दिनों के लिए मेंटली फ्रेश हो जाएं और आराम करें। पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अभिषेक पर भरोसा जताते हुए कहा कि गौतम गंभीर की लीडरशिप वाले टीम मैनेजमेंट को लेफ्ट हैंडर को बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले साल जनवरी में अभिषेक ने वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और आखिरी T20 में सेंचुरी लगाई थी, इसलिए उनके पास यादों के लिए कुछ अच्छी यादें होंगी। हालांकि पॉन्टिंग ने कहा कि अगर मैनेजमेंट अभिषेक को ब्रेक देना चाहता है तो रिंकू वापस आ सकते हैं और ईशान किशन के साथ संजू सैमसन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। पॉन्टिंग ने कहा, मुझे लगता है कि अभिषेक के पास सेमीफाइनल के लिए कुछ है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं जब उनका दिन होता है तो वह पूरी तरह से मैच विनर होते हैं, लेकिन इस भारतीय टीम के साथ यह भी मुश्किल बात है और अगर आप उन्हें बाहर रखते हैं और रिंकू को लाते हैं तो आपकी टीम में एक और मैच विनर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी माइकल क्लार्क ने कहा कि संजू सैमसन एक अंडररेटेड प्लेयर थे। वह मेरे लिए एकमात्र ऐसा प्लेयर था जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान रडार से बाहर रहा। ऐसी बात थी कि वह स्क्वाड में नहीं था, फिर उसे चुना गया और फिर इस बारे में बातें हुई कि संजू सैमसन या ईशान किशन में से कौन खेलेगा। ईशान किशन को मौका मिला और उसने इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त शुरुआत की। सैमसन शायद वहीं बैठकर सोच रहा होगा, मुझे मौका नहीं मिलेगा, मुझे कोई गेम नहीं खिलाएगा, लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उनकी इनिंग का क्या, वह बैटिंग ओपनिंग करता है। आप प्रेशर मूवमेंट्स को हैंडल करने की बात करते हैं, उसने दोनों हाथों से मौके का फ़ायदा उठाया। वह निश्चित रूप से पिछले कुछ गेम में मेरा ऐसा प्लेयर है जो रडार से बाहर रहा। उस इनिंग के बिना इंडिया उन रनों का पीछा नहीं करता, इसलिए उसे बहुत गर्व होना चाहिए। क्लार्क ने आगे कहा, मुझे हमेशा लगता था कि उसे कम आंका गया, खासकर छोटे फॉर्मेट में और भारतीय हालात में खेलते हुए। मुझे लगता है कि वह डटकर खेलने और अच्छा खेलने के लिए बना है। उसमें पावर है, उसके पास टॉप ऑर्डर में खेलने के शॉट्स हैं, वह पावर प्ले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वह निश्चित रूप से मेरा एक ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले कुछ मैचों में नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट से सिर ऊंचा करके जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। गेम से पहले कोच डैरेन सैमी को सुनकर बहुत उत्साहित थे कि लड़के धमाल मचाने के लिए तैयार थे। मुझे लगा कि उन्होंने एक शानदार टूर्नामेंट खेला। जैसा कि मैंने हमारे पिछले पॉडकास्ट में कहा, मुझे लगता है कि भारतीय टीम को उसके अपने मैदान में हराना बहुत मुश्किल है। यह लगभग क्वार्टर फाइनल जैसा था, जीतने वाला आगे बढ़ता है, हारने वाला बाहर हो जाता है। क्लार्क ने कहा, उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, जो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। माइकल वॉन ने सूर्या के लिए कहा, माइकल वॉन ने सूर्या के स्ट्राइक रेट पर बोलते हुए कहा कि वह T20 क्रिकेट में 50 ओवर की तरह खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सूर्या के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि वह वर्तमान में 35 साल के हैं। जिस हिसाब से भारत में टैलेंटेड खिलाड़ी सामने आ रहे हैं,
वह अगले वर्ल्ड कप में शायद ही टीम का हिस्सा हों। उन्होंने कहा कि वह अपने वर्ल्ड कप कैंपेन को यूएसए के खिलाफ खेली गई एक पारी से जज नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। कुछ करीबी मुकाबलों के बावजूद इंग्लैंड लगातार 5 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया। वॉन ने उनकी जीतने की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा, लगता है उन्हें जीतने का तरीका मिल गया है। उन्होंने खास तौर पर न्यूजीलैंड पर उनकी जीत को एक शानदार कोशिश बताया और कहा, यह एक बेकार मैच था। उन्होंने चक्रवर्ती की आलोचना की, इंग्लैंड की स्पिन तिकड़ी का समर्थन किया। वॉन ने यह भी बताया कि भारत के एक्स फैक्टर वरुण चक्रवर्ती ने वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन दिए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की स्पिन तिकड़ी डासन, राशिद और विल जैक्स टूर्नामेंट में सबसे अच्छी है। वॉन ने कहा, इंग्लैंड के पास भारत से बेहतर स्पिन अटैक है। वरुण चक्रवर्ती पर निशाना साधा। डासन, राशिद और विल जैक्स स्पिन के मामले में टूर्नामेंट की सबसे अच्छी तिकड़ी रही। वॉन ने टूर्नामेंट के दौरान इंग्लैंड की शानदार फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ने की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, इंग्लैंड की फील्डिंग बिल्कुल शानदार रही और कहा कि वह फील्ड पर बहुत अलर्ट दिखते हैं। पूर्व कप्तान ने इस बात पर जोर दिया कि ये छोटी छोटी बातें उनके कंट्रोल में हैं, जिससे उन्हें कंपटीशन में दूसरी टीमों पर बहुत बढ़त मिलती है। वॉन ने बटलर को हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देने की सलाह दी। वॉन ने आउट ऑफ फॉर्म ओपनर जॉस बटलर को भी अपनी टेक्निक के बजाय अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दी। भारत के इन खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटरों ने भारत के इन खिलाड़ियों से इंग्लैंड की टीम को सावधान रहने की सलाह दी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चेताते हुए कहा कि वह भारत के इस खिलाड़ी से रहें सावधान। तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों से कहा कि बुमराह वो खिलाड़ी हैं जिससे इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सावधान रहना होगा। उन्होंने बुमराह के बारे में कहा। बुमराह को लेकर मैकग्राथ ने कहा कि मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। कभी कभी बड़े मैचों में ये खिलाड़ी अपने नॉर्मल गेम से हट जाते हैं। कहा कि फोकस नहीं होता, लेकिन उन्हें वो बड़े पल, बड़े मैच बहुत पसंद हैं। जब बड़े मैचों की बात आती है तो मुझे बुमराह पर पूरा भरोसा है। मैकग्रा ने आगे बताया कि कैसे बड़ी टीमें सबसे बड़े स्टेज पर खुद को ऊपर उठाती हैं। उनका कहना है कि आप इसका मज़ा लेते हैं। जिस टीम में मैंने खेला, मुझे लगता है हमारा डेंजर पीरियड फाइनल में पहुंचना था। एक बार जब हम फाइनल में पहुंच गए तो मुझे लगा कि मैच ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि टीम को प्रेशर पसंद है, उन्हें चैलेंज पसंद है, वे इसके लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ ने यह भी माना कि वह बड़े खिलाड़ी हैं, अपना परफॉर्मेंस बड़े मैच में उठाते हैं। उम्मीद है बुमराह इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। मैकग्रा ने इंग्लैंड को एक ऐसी टीम बताया जो अपने दिन मैच पलट सकती है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड एक खतरनाक टीम है। अगर वो सच में उस दिन अच्छा खेलते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि वे लकी भी रहे हैं। नेपाल को उन्हें हराना चाहिए था। इटली के साथ मैच करीब था, इसलिए उन्होंने जीतने के तरीके ढूंढ लिए हैं। शायद इससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो सेमीफाइनल के लिए अभी अभी पीक पर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत अपना मौजूदा फॉर्म बरकरार रखता है तो वो आगे बढ़ेगा। मैकग्रा ने कहा, अगर भारत इस पूरे टूर्नामेंट की तरह ही खेलता रहा तो अगर इंग्लैंड भी वैसा ही खेलता है जैसा उसने खेला है तो भारत को आगे बढ़ना चाहिए। मैं फाइनल में 2 टीमों को चुनूंगा, वे हैं साउथ अफ्रीका और भारत। उन्होंने कहा, सबसे पहले यह टॉस जीतने और यह तय करने के बारे में होगा कि क्या करना है। भारत के पास अच्छी बॉलिंग अटैक है। अर्शदीप अच्छा कर रहे हैं, बुमराह क्वालिटी वाले हैं। अर्शदीप शायद भारत के बॉलर्स में सबसे अच्छे रहे, लेकिन बुमराह बड़े गेम चेंजर प्लेयर हैं। कभी कभी बड़े गेम के दौरान ये प्लेयर्स अपना गेम बेहतर कर लेते हैं। साउथ अफ्रीकन कैप्टन फोक डु प्लेसी ने कहा, इस भारतीय टीम की अब कोई कमज़ोरी नहीं है। जब हम वेस्टइंडीज़ को देखते हैं तो
हमने उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी कमी के बारे में बात की थी। तो अगर आप एक टीम के तौर पर जानते हैं कि आप कहाँ थोड़े पीछे हैं और हम अब सबसे ऊंचे लेवल पर बात कर रहे हैं, उनका बॉलिंग अटैक खराब नहीं है, बस आप अटैक की तुलना इंडिया से कर रहे हैं।